सास और बहू का ताजमहल यात्रा। यह कहानी एक सास और बहू के बीच की यात्रा और उनके रिश्ते की बदलती तस्वीर को दर्शाती है। ये यात्रा सिर्फ एक ऐतिहासिक स्थल पर जाने की नहीं थी, बल्कि यह एक ऐसी यात्रा थी जो उनके बीच की समझ और प्यार को गहरा करती थी। यह यात्रा उनके रिश्ते को एक नए आयाम में ले जाने वाली थी। अगर आप अपनी माँ से सच्चा प्यार करते हैं और उन्हें हमेशा खुश देखना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि जल्द ही आपको एक अच्छी सी खुशखबरी मिलेगी जो आपकी दुनिया को बदल देगी। आपके लिए परमात्मा की तरफ से आशीर्वाद, कृपा, शांति और आनंद बरसता रहें। आपके हर सपने को परमात्मा पूरा करने में हमेशा आपके साथ हैं। धन्यवाद। अब आगे सुने कहानी की शुरुआत। मोनिका और उसकी सास शारदा देवी 2 साल से एक साथ रह रही थीं। मोनिका की शादी शारदा देवी के बेटे रमेश से हुई थी। पहले कुछ महीनों तक सास बहू के रिश्ते में थोड़ी खटास थी, क्योंकि दोनों का स्वभाव और आदतें अलग अलग थीं। शारदा देवी एक परंपरावादी महिला थीं, जो घर के सभी कामों में हाथ बटाती थीं और हर चीज को अपनी जिम्मेदारी मानती थीं। वहीं मोनिका एक आधुनिक सोच वाली लड़की थी, जो कामकाजी थी और घर के कामों में मदद करती थी, लेकिन शारदा देवी के तरीके से कुछ अलग तरीके से काम करती थी। कभी कभी छोटी छोटी बातें दोनों के बीच असहमति का कारण बन जाती थीं, लेकिन समय के साथ दोनों एक दूसरे को समझने लगीं। शारदा देवी मोनिका की कामकाजी जीवन शैली का आदर करने लगीं और मोनिका ने भी अपनी सास की परंपराओं और आदतों को समझना शुरू किया। उनका रिश्ता अब पहले से बहुत बेहतर था, लेकिन कुछ चीजें अभी भी बदलनी बाकी थीं। एक दिन शारदा देवी ने मोनिका से एक प्रस्ताव किया। बिटिया, तुमने कभी ताजमहल नहीं देखा है ना? शारदा देवी ने अपनी बहू से कहा। मोनिका थोड़ी हैरान हुई, क्योंकि शारदा देवी हमेशा घर की जिम्मेदारियों में व्यस्त रहती थीं। तुम तो कहती हो कि ताजमहल देखना चाहिए, लेकिन क्या तुम मेरे साथ वहां जाना चाहोगी? मोनिका ने उत्सुकता से पूछा। शारदा देवी मुस्कराईं और बोली, तुमने ससुराल आते ही घर की जिम्मेदारियों में ऐसा हाथ बटाया है कि कभी तुम्हें अपनी इच्छाओं को पूरा करने का समय ही नहीं मिलता। चलो, यह यात्रा हमारी दोनों के लिए होगी। हम दोनों ताजमहल देखेंगे और साथ में समय बिताएंगे। मोनिका ने अपने दिल में यह सोचते हुए हामी भर दी, यह तो शानदार आइडिया है। मैं भी ताजमहल देखना चाहती हूँ। अगले कुछ दिनों में यात्रा की योजना बन गई और दोनों ने अपनी यात्रा की तैयारी शुरू कर दी। ताजमहल की यात्रा के लिए शुरुआत। अगले सप्ताह शारदा देवी और मोनिका आगरा के लिए निकल पड़े। कार में दोनों बहनें साथ थीं और रास्ते भर की बातें करती जा रही थीं। शारदा देवी ने मोनिका को बताया, ताजमहल एक ऐतिहासिक धरोहर है, जिसे शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में बनवाया था। यह एक प्रेम का प्रतीक है। लोग कहते हैं कि ताजमहल की सुंदरता किसी से कम नहीं। मुझे तो हमेशा से ताजमहल के बारे में सुनकर अच्छा लगता था, लेकिन आज इसे अपनी आंखों से देखना एक अलग अनुभव होगा, मोनिका ने उत्साहित होकर कहा। जब वे आगरा पहुंचे, तो ताजमहल के पास पहुंचते ही दोनों की आंखें आश्चर्यचकित हो गईं। ताजमहल का भव्यता और सफेद संगमरमर से बनी उसकी शानदार संरचना देखकर दोनों की सांसें थम गईं। शारदा देवी ने कहा, देखो बिटिया, यह वही ताजमहल है जो हम हमेशा किताबों और फिल्मों में देखते थे। दोनों ने ताजमहल का दृश्य अपने मोबाइल में कैद किया और फिर प्रवेशद्वार से होते हुए मुख्य स्थल तक पहुंचे। जैसे जैसे वे ताजमहल के करीब पहुंचे, उनकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। इस ऐतिहासिक स्थल की गूढ़ता और उसकी सुंदरता ने उन्हें मंत्रमुग्ध कर दिया था। ताजमहल का इतिहास और सास बहू की बातचीत।
ताजमहल के अंदर घूमते हुए शारदा देवी ने मोनिका को इसके इतिहास के बारे में बताना शुरू किया। ताजमहल को 1632 में बनवाना शुरू किया गया था और इसका निर्माण लगभग 20 सालों तक चला। इसे बनवाने में हजारों श्रमिकों ने दिनरात काम किया था। यह सिर्फ एक मकबरा नहीं है, बल्कि एक प्रेम की निशानी है। शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल के लिए इसे बनवाया था। वाह, यह सचमुच प्रेम का प्रतीक लगता है, मोनिका ने गहरी भावनाओं के साथ कहा। शारदा देवी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, तुम भी जब सास बनने का अनुभव करोगी तो समझ पाओगी कि ममता और प्रेम क्या होता है। यह प्रेम सिर्फ पति पत्नी के बीच नहीं, बल्कि परिवार के हर सदस्य के बीच होना चाहिए। यही ताजमहल की सबसे बड़ी सीख है। मोनिका ने सोचा, आज मैं अपनी सास से बहुत कुछ सीख रही हूँ। उन्होंने हमेशा घर की जिम्मेदारी निभाई, लेकिन अब मुझे समझ में आ रहा है कि वह अपने परिवार से कितनी गहरी और सच्ची लगाव रखती थीं। यह यात्रा न सिर्फ ताजमहल के ऐतिहासिक महत्व को समझने का अवसर दे रही थी, बल्कि यह शारदा देवी और मोनिका के रिश्ते में एक नई समझ और समीपता भी ला रही थी। कहानी का समापन और अगले दिन की योजना। जैसे ही दिन ढलने लगा और सूर्यास्त का समय नजदीक आया, शारदा देवी और मोनिका ताजमहल के बगीचे में आराम करने बैठ गईं। दोनों के दिलों में एक अजीब सी शांति थी, जैसे ताजमहल ने उनके रिश्ते को और मजबूत कर दिया हो। कल हम ताजमहल के आसपास और भी कुछ जगहें देखेंगे, शारदा देवी ने मोनिका से कहा। अब हमें सही समय पर वापस घर भी लौटना है, लेकिन आज की यात्रा तो अद्भुत थी। हाँ मान जी, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। यह यात्रा हमारे रिश्ते के लिए बहुत खास साबित हुई, मोनिका ने जवाब दिया। यात्रा अब बस शुरुआत थी और दोनों के रिश्ते का एक नया अध्याय खुलने वाला था। दूसरे दिन की शुरुआत। ताजमहल की यात्रा का पहला दिन शारदा देवी और मोनिका के लिए एक यादगार अनुभव साबित हुआ था। सुंदरता और ऐतिहासिकता से भरे इस स्थल ने न केवल उनकी आंखों को मंत्रमुग्ध किया, बल्कि उनके रिश्ते को भी एक नई दिशा दी थी। शाम को ताजमहल के बगीचों में बैठकर उनकी बातें और एक दूसरे से जुड़ने का अनुभव बहुत खास था। लेकिन यात्रा अभी खत्म नहीं हुई थी। अगले दिन और भी कई जगहें देखनी थीं। अगले दिन सुबह जल्दी दोनों तैयार हो गईं। शारदा देवी और मोनिका के चेहरे पर उत्साह साफ दिखाई दे रहा था। शारदा देवी ने मोनिका से कहा, आज हम ताजमहल के आसपास की जगहें भी देखेंगे और फिर तुम भी देखोगी कि आगरा सिर्फ ताजमहल के लिए ही प्रसिद्ध नहीं है, बल्कि यहाँ की संस्कृति और ऐतिहासिक धरोहर भी उतनी ही खूबसूरत है। मुझे तो बहुत उत्सुकता है। ताजमहल तो देख लिया, अब देखना है कि यहाँ और क्या कुछ है, मोनिका ने खुशी से जवाब दिया। दोनों ने सबसे पहले ताजमहल के पास स्थित आगरा किला जाने का निर्णय लिया। आगरा किला भी एक ऐतिहासिक धरोहर है और यह ताजमहल से सिर्फ कुछ किलोमीटर दूर है। जैसे ही वे आगरा किले के प्रवेश द्वार पर पहुंचे, मोनिका को उस विशाल किले की भव्यता देखकर आश्चर्य हुआ। आगरा किला, इतिहास की एक और परत। आगरा किला, जिसे लाल किला भी कहा जाता है, मुगल सम्राट अकबर द्वारा बनवाया गया था। यह किला एक मजबूत और विशाल किला है, जो ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ के कक्षों, महलों और दरवाजों की वास्तुकला देखकर दोनों स्तब्ध रह गईं। शारदा देवी ने मोनिका को किले के इतिहास के बारे में बताते हुए कहा, यह किला केवल एक सैन्य किला नहीं था, बल्कि यहाँ शाही परिवार का निवास भी था। यहाँ के महलों और बागों में वो सभी भव्यता थी जो उस समय के मुगल साम्राज्य को दर्शाती है। यह बहुत शानदार है मान जी, मोनिका ने कहा। इतने विशाल किले में चलने पर मुझे सच में लगता है कि हम उस समय के मुगल दरबार में पहुंच गए हों। यह किला सिर्फ एक जगह नहीं है, बल्कि इतिहास की एक जिंदा तस्वीर है।
यहाँ से ताजमहल का दृश्य भी बहुत सुंदर दिखाई देता है। शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल के लिए ताजमहल बनाया और यहाँ से उसे देखने का दृश्य बहुत खास था। शारदा देवी ने आगे बताया। किले में घूमते हुए सास बहू की बातें। आगरा किला में घूमते हुए शारदा देवी और मोनिका की बातचीत में और भी गहराई आने लगी। शारदा देवी ने मोनिका से कहा, ताजमहल और आगरा किला दोनों ही एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। शाहजहां ने अपने जीवन के सबसे प्यारे इंसान को खो दिया और उसी दर्द को अपने किले में बैठकर देखा। लेकिन उन्होंने अपनी पत्नी की याद में ऐसा एक अद्भुत स्मारक बनवाया जो आज भी लोगों के दिलों में है। सच में मांझी, ये सब सुनकर लगता है कि जब इंसान सच्चे प्यार से जुड़ा हो तो वो अपने प्रियजन के लिए कुछ भी कर सकता है। यही प्रेम और समर्पण मुझे ताजमहल में महसूस हुआ, मोनिका ने भावुक होकर कहा। शारदा देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम ठीक कह रही हो। यह प्रेम का प्रतीक है। हमें भी एक दूसरे से वही प्रेम और समझ बनानी चाहिए जैसे यह किला और ताजमहल हमें बताते हैं। सास बहू के रिश्ते में कभी न कभी थोड़ी खटास आ सकती है, लेकिन यदि आपस में समझ हो तो किसी भी मुश्किल को पार किया जा सकता है। मांझी, मुझे अब यह समझ में आता है कि रिश्ते सिर्फ जिम्मेदारियों तक सीमित नहीं होते। यदि हम एक दूसरे को समझने की कोशिश करें तो हमें एक दूसरे में वो प्यार और समझ मिलती है जो किसी भी रिश्ते को मजबूत बनाती है, मोनिका ने कहा। एक नई शुरुआत यात्रा का उद्देश्य। आगरा किले में घूमने के बाद दोनों ने न केवल किले की भव्यता का आनंद लिया बल्कि सास बहू के रिश्ते में एक नई समझ और गहराई भी आई। मोनिका को यह एहसास हो रहा था कि शारदा देवी की सख्ती और परंपराओं के पीछे एक गहरी भावना है। वहीं शारदा देवी भी मोनिका की स्वतंत्रता और आधुनिकता को समझने लगी थीं। अब दोनों के रिश्ते में एक नजदीकी आ चुकी थी जो पहले कभी नहीं महसूस हुई थी। एक दूसरे के विचारों, भावनाओं और जीवन के प्रति दृष्टिकोण को समझते हुए दोनों ने एक दूसरे से बहुत कुछ सीखा था। मोनिका को महसूस हो रहा था कि उसकी सास, जो उसे कभी थोड़ी सख्त और परंपरावादी लगती थीं, वास्तव में एक गहरी समझ और प्यार से भरी हुई महिला हैं। वहीं शारदा देवी ने भी देखा कि मोनिका अपनी आधुनिक सोच के बावजूद अपने परिवार और रिश्तों के प्रति बहुत समर्पित है। आगरा का बाजार और लोक कला। किले के बाद शारदा देवी और मोनिका ने आगरा के प्रसिद्ध बाजारों की ओर रुख किया। यहाँ के बाजार अपनी कारीगरी और हस्तशिल्प के लिए प्रसिद्ध हैं। मोनिका ने शारदा देवी से कहा, मांझी, ये बाजार तो बहुत रंगीन हैं। यहाँ की चूड़ियाँ, रेशमी साड़ियाँ और ज्वेलरी बहुत सुंदर हैं। शारदा देवी ने हंसी के साथ कहा, बिटिया, आगरा का बाजार अपने आप में एक इतिहास है। यहाँ पर जो चीजें बिकती हैं वो मुगल साम्राज्य की संस्कृति और कला का प्रतीक हैं। दोनों ने बाजार में खूब खरीदारी की और वहां की लोक कला और हस्तशिल्प का आनंद लिया। खरीदारी करते समय वे एक दूसरे से और करीब आ गए। यात्रा का हर पल उनके रिश्ते को और मजबूत कर रहा था। कहानी का समापन। दिन के अंत में जब शारदा देवी और मोनिका अपने होटल लौटे तो उनके दिलों में ताजमहल और आगरा किले की यादें ताजा हो गईं। यह यात्रा उनके लिए केवल एक ऐतिहासिक स्थल पर जाने का अवसर नहीं था, बल्कि यह उनके रिश्ते में प्रेम, समझ और गहरे जुड़ाव का कारण भी बन गई थी। शारदा देवी ने मोनिका से कहा, बिटिया, हमें एक दूसरे से और भी ज्यादा प्यार करना चाहिए। रिश्ते तभी मजबूत होते हैं जब हम एक दूसरे को समझने और समर्थन देने की कोशिश करते हैं। मांझी, अब मुझे समझ में आ गया है कि प्यार केवल शब्दों तक सीमित नहीं होता, बल्कि यह हमारे कार्यों, समझ और विश्वास से भी जुड़ा होता है, मोनिका ने कहा।
अगले दिन ताजमहल और आगरा के अन्य स्थल देखने के बाद शारदा देवी और मोनिका अपने घर लौटने के लिए तैयार थे। लेकिन यह यात्रा न केवल एक यात्रा थी, बल्कि यह उनके रिश्ते के लिए एक नई शुरुआत बन गई थी। यात्रा की तीसरी सुबह। तीसरे दिन की सुबह शारदा देवी और मोनिका ने ताजमहल की भव्यता को निहारते हुए अपनी यात्रा के अंतिम हिस्से की योजना बनाई। आगरा में बिताए गए 2 दिन उनके लिए अविस्मरणीय थे। ताजमहल, आगरा किला और बाजारों ने न केवल उनकी आंखों को सुखद अनुभव दिया, बल्कि उनके रिश्ते को भी एक नई दिशा दी थी। अब उनका ध्यान बाकी ऐतिहासिक स्थलों पर था। आज हम फतेहपुर सीकरी जाएं, बिटिया। यह जगह भी बहुत ऐतिहासिक है और शाहजहां के समय के बहुत से महत्वपूर्ण स्थल यहाँ हैं, शारदा देवी ने मोनिका से कहा। वाह मां जी, मुझे तो अब और भी ज्यादा उत्सुकता हो रही है। ताजमहल और आगरा किला देख लिया, अब फतेहपुर सीकरी को देखने का मन है, मोनिका ने खुशी से कहा। फतेहपुर सीकरी की ओर यात्रा शुरू करते हुए दोनों ने एक दूसरे से और बातें की। मोनिका ने शारदा देवी से पूछा, मां जी, आप हमेशा कहती हो कि रिश्ते में समझ और प्रेम बहुत जरूरी होता है, लेकिन क्या आपने कभी अपने जीवन में इस प्रकार की किसी चुनौती का सामना किया? शारदा देवी ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल बिटिया, जीवन में कभी कभी रिश्तों को निभाने के लिए हमें बहुत संघर्ष करना पड़ता है, खासकर जब हम अपनी परंपराओं और पुराने तरीकों को लेकर जिद करते हैं। मेरे लिए इस दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण चीज अपने परिवार की देखभाल और उनके साथ अच्छे रिश्ते रखना है। तो क्या आपने कभी महसूस किया कि आपके साथ रिश्ते में प्यार की कमी हो? मोनिका ने सवाल किया। नहीं बिटिया, प्रेम कभी भी कम नहीं होता, लेकिन उसे समझने की जरूरत होती है। समय के साथ जब हम एक दूसरे के दृष्टिकोण को समझने की कोशिश करते हैं, तो हमारे रिश्ते और भी मजबूत होते हैं। यही मेरे लिए सबसे बड़ी सीख है, शारदा देवी ने जवाब दिया। मोनिका ने सोचा, आज मुझे अपनी सास से बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। उन्होंने अपने जीवन के अनुभवों से मुझे रिश्तों के असल मायने समझाए हैं। फतेहपुर सीकरी की यात्रा। फतेहपुर सीकरी पहुंचते ही शारदा देवी और मोनिका ने उस ऐतिहासिक स्थल की सुंदरता और भव्यता का अनुभव किया। यह शहर अकबर के शासनकाल में मुगल साम्राज्य का एक प्रमुख स्थल था। फतेहपुर सीकरी में शानदार महल, मस्जिदें और बगीचे हैं, जिनकी वास्तुकला मुगल शैली का आदान प्रदान करते हैं। शारदा देवी ने मोनिका से कहा, यह जगह बहुत खास है बिटिया। अकबर ने यहाँ एक राजमहल और मस्जिद बनवाया था। यह स्थल उस समय के मुगल साम्राज्य की शक्ति और वैभव का प्रतीक है। यह तो सचमुच अद्भुत है मां जी। यहाँ के महल और संरचनाएं बहुत ही खूबसूरत हैं। मुझे तो यहाँ की हर एक ईंट में इतिहास की गूंज सुनाई दे रही है, मोनिका ने देखा और कहा। दोनों ने फतेहपुर सीकरी के विभिन्न महलों और मस्जिदों में घूमते हुए वहां की वास्तुकला, इतिहास और संस्कृति के बारे में जाना। वे उस समय के मुगल साम्राज्य के शाही जीवन को महसूस कर रही थीं। सास बहू का रिश्ता और समझ। फतेहपुर सीकरी के अंदर घूमते हुए शारदा देवी और मोनिका के बीच और भी गहरी बातचीत हो रही थी। शारदा देवी ने मोनिका से कहा, बिटिया, कभी कभी हमें यह समझने की जरूरत होती है कि रिश्तों में सच्चा प्यार वह होता है जो हम अपने परिवार और प्रियजनों के लिए करते हैं, बिना किसी स्वार्थ के। जब हम एक दूसरे को समझते हैं तो रिश्ते बिना बोले भी मजबूत हो जाते हैं। मोनिका ने ध्यान से सुना और फिर कहा, मां जी, अब मुझे यह महसूस होता है कि रिश्तों में जो गर्मजोशी और समझ होती है वह शब्दों से कहीं ज्यादा अहम होती है। मैं हमेशा सोचती थी कि रिश्ते में केवल रोमांटिक प्यार ही होना चाहिए, लेकिन अब मुझे समझ में आता है कि परिवार के रिश्ते में सबसे जरूरी बात एक दूसरे का साथ और समझ है।
तुम सही कह रही हो बिटिया। हम सभी को एक दूसरे को समझने की कोशिश करनी चाहिए, तभी हम किसी रिश्ते में सच्चा प्यार पा सकते हैं, शारदा देवी ने कहा। यह यात्रा केवल ऐतिहासिक स्थलों का दौरा नहीं थी, बल्कि यह शारदा देवी और मोनिका के रिश्ते को नई समझ और परिपक्वता की दिशा में एक कदम और आगे बढ़ा रही थी। दोनों ने एक दूसरे के दृष्टिकोण और अनुभवों से बहुत कुछ सीखा। शारदा देवी ने अपनी बहू को यह सिखाया था कि किसी रिश्ते में प्यार सिर्फ दिखावे के लिए नहीं, बल्कि समय और अनुभव से परिपूर्ण होता है। वहीं मोनिका ने भी अपनी सास को यह समझाया कि जीवन में बदलाव और आधुनिकता को अपनाना भी जरूरी है, बशर्ते कि हम अपने परिवार और रिश्तों को प्राथमिकता देते रहें। आगरा लौटने का समय। फतेहपुर सीकरी से वापस आगरा लौटते हुए शारदा देवी और मोनिका का मन बहुत हल्का और शांत था। वे दोनों महसूस कर रही थीं कि इस यात्रा ने उन्हें न केवल ऐतिहासिक धरोहरों का महत्व समझाया है, बल्कि उनके रिश्ते में भी एक नई ऊर्जा भर दी है। मां जी, मुझे यह यात्रा बहुत खास लगी। हमने केवल ऐतिहासिक स्थल नहीं देखे, बल्कि एक दूसरे को समझने का भी समय पाया। अब मुझे यह महसूस होता है कि रिश्ते का असली मूल्य समय, समझ और सच्चे प्यार में छिपा होता है, मोनिका ने अपनी सास से कहा। शारदा देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, बिटिया, तुमने सही कहा। रिश्ते हर दिन में बनाए जाते हैं। यही असली प्रेम होता है। और जो लोग सच्चे दिल से एक दूसरे को समझते हैं, उनका रिश्ता कभी टूटता नहीं। आगरा लौटने पर दोनों ने एक साथ ताजमहल की आखिरी बार तस्वीरें खिंचवाईं। यह यात्रा उनके जीवन का एक अहम हिस्सा बन गई थी। दोनों ने तय किया कि वे इस अनुभव को अपनी जिंदगी भर याद रखेंगी और रिश्तों में कभी हार नहीं मानेंगी। कहानी का समापन। शारदा देवी और मोनिका की ताजमहल यात्रा न केवल ऐतिहासिक स्थलों को देखने का एक अद्भुत अनुभव था, बल्कि यह उनके रिश्ते के एक नए अध्याय की शुरुआत भी थी। एक दूसरे के विचारों, अनुभवों और संस्कृतियों को समझते हुए दोनों ने अपने रिश्ते को और भी मजबूत किया। यह यात्रा सास बहू के रिश्ते में प्यार, समझ और एक दूसरे के प्रति सम्मान का प्रतीक बन गई। अब उनका रिश्ता पहले से कहीं ज्यादा गहरा और समझदारी से भरा हुआ था। दोनों के दिलों में यह यात्रा एक सुंदर और अमूल्य याद के रूप में हमेशा बनी रहेगी। यात्रा का अंतिम दिन। शारदा देवी और मोनिका ने ताजमहल की यात्रा के आखिरी दिन का सुबह उठकर पूरा आनंद लिया। 3 दिनों की यात्रा ने न केवल उन्हें ऐतिहासिक धरोहरों से परिचित कराया था, बल्कि उनके रिश्ते को भी नया आयाम दिया था। अब घर लौटने का समय आ गया था, लेकिन दोनों को यह एहसास था कि यह यात्रा उनकी जिंदगी का एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई है। मां जी, मुझे तो लगता है जैसे यह यात्रा बहुत जल्दी खत्म हो गई। जब हम यहाँ आए थे तो मुझे बहुत सी चीजों का पता नहीं था, लेकिन अब हर जगह, हर इमारत, हर पत्थर में इतिहास की गूंज सुनाई देती है, मोनिका ने गहरी सोच में कहा। बिटिया, यात्रा हमेशा हमें कुछ नया सिखाती है। हमने ताजमहल, आगरा किला और फतेहपुर सीकरी में जो कुछ देखा, वह सिर्फ वास्तुकला और इतिहास नहीं था, बल्कि यह हमें रिश्तों, प्रेम और समझ का भी पाठ सिखा गया। शारदा देवी ने अपनी बात शुरू की। याद रखो, रिश्ते की सफलता सिर्फ बाहरी दिखावट और व्यवहार पर निर्भर नहीं होती, बल्कि यह उस भीतर की समझ और विश्वास पर टिकी होती है, जो हम एक दूसरे के साथ साझा करते हैं। हाँ मां जी, अब मुझे समझ में आ रहा है कि रिश्तों में वो असली सुंदरता होती है जो शब्दों से नहीं, बल्कि हमारे कृत्यों और समझ से आती है, मोनिका ने मुस्कुराते हुए कहा। घर लौटने का समय। आखिरी दिन के पहले हिस्से में दोनों ने ताजमहल के आसपास के गार्डन में एक आखिरी बार चलने का निर्णय लिया। ताजमहल के सफेद संगमरमर की चमक के साथ इन बगीचों में हर दिशा से ताजमहल के दृश्य और भी जादुई लग रहे थे।
शारदा देवी और मोनिका ने बगीचे के एक कोने में बैठकर अपने पिछले दिनों के अनुभवों पर चर्चा की। मां जी, इस यात्रा ने मुझे सिर्फ ऐतिहासिक स्थलों से परिचित नहीं कराया, बल्कि मुझे अपने रिश्ते को भी समझने का अवसर दिया, मोनिका ने कहा। पहले मुझे लगता था कि सास बहू के रिश्ते हमेशा कठिन होते हैं, लेकिन अब मुझे समझ में आ रहा है कि अगर एक दूसरे को समझने का समय मिले तो रिश्ते बहुत मजबूत हो सकते हैं। बिल्कुल बिटिया। जब हम एक दूसरे के दृष्टिकोण को समझने की कोशिश करते हैं तो हम अपने रिश्ते में वो सामंजस्य बना सकते हैं जो हम चाहते हैं, शारदा देवी ने मोनिका की बात का समर्थन करते हुए कहा। कभी कभी जीवन में कुछ समय साथ बिताना ही रिश्ते को समझने का सबसे अच्छा तरीका होता है। यही वजह है कि हमारी यात्रा ने हमें एक दूसरे के बारे में इतना कुछ सिखाया। मां जी, अब मुझे लगता है कि अगर हम एक दूसरे से प्यार करते हैं और एक दूसरे का सम्मान करते हैं तो किसी भी रिश्ते में कोई भी मुश्किल नहीं आती, मोनिका ने गहरी समझ के साथ कहा। यह यात्रा मेरे लिए सिर्फ एक यादगार अनुभव नहीं है, बल्कि यह मेरे और आपके रिश्ते की सच्ची शुरुआत है। सास बहू के रिश्ते में बदला। ताजमहल की यात्रा और उसके बाद के अनुभव ने शारदा देवी और मोनिका के रिश्ते को एक नई दिशा दी। पहले जहां सास बहू के रिश्ते में कुछ मतभेद थे, वही अब एक गहरे रिश्ते में बदल गए थे। मोनिका को समझ में आ गया था कि शारदा देवी जो कुछ भी करती हैं, वो सिर्फ उनके परिवार के प्रति प्रेम और जिम्मेदारी से जुड़ा है। वहीं शारदा देवी को यह समझ में आया कि मोनिका की आधुनिक सोच और उसकी आजादी भी परिवार के प्रति उसकी प्रतिबद्धता का हिस्सा है। मां जी, इस यात्रा ने मुझे यह भी सिखाया है कि परिवार को समझने और उनका साथ देने के लिए कभी भी कोई उम्र का बंधन नहीं होता। उम्र चाहे जितनी हो, एक दूसरे का साथ देना और समझना बहुत जरूरी है, मोनिका ने अपनी सास से कहा। और यही मैं अब अपने जीवन में अपनाऊंगी। बिल्कुल बिटिया, यही जीवन का असली मोल है। जब परिवार एक दूसरे का साथ देता है तो कठिन से कठिन परिस्थितियां भी आसान हो जाती हैं। रिश्ते सिर्फ दायित्व नहीं, बल्कि एक दूसरे के साथ बिताए गए हर पल में प्यार और समझ का नाम होते हैं, शारदा देवी ने कहा। तुमने बहुत अच्छा कहा। घर लौटने की तैयारी। वापसी की राह पर निकलते वक्त दोनों ने तय किया कि वे इस यात्रा के दौरान सीखी गई बातों को अपने जीवन में लागू करेंगे। शारदा देवी ने मोनिका से कहा, तुमसे एक वादा करती हूँ बिटिया। अब हम जितने भी दिन एक दूसरे के साथ बिताएंगे, हम हर दिन को अपने रिश्ते को मजबूत करने के लिए जिएंगे। मां जी, मैं भी आपसे यही वादा करती हूँ। हम एक दूसरे को और भी बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। यह यात्रा हमारे रिश्ते की शुरुआत थी, अब हम इसे और गहरा बनाएंगे, मोनिका ने उत्तर दिया। जब दोनों घर वापस लौटे तो घर में स्वागत हुआ। रमेश, जो मोनिका का पति था, ने खुशी के साथ उनका स्वागत किया। उसने देखा कि उसकी मां और पत्नी के बीच का रिश्ता पहले से कहीं ज्यादा सशक्त हो गया था। शारदा देवी ने रमेश से कहा, तुमने देखा बिटिया, यह यात्रा न सिर्फ हमें ऐतिहासिक धरोहरों से परिचित करवा गई, बल्कि हमारे रिश्ते में भी एक नई समझ और गहराई ला दी। रमेश ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, माँ, मुझे बहुत खुशी है कि आप दोनों का रिश्ता अब इतना मजबूत हुआ है। इस यात्रा से दोनों को जो कुछ भी सीखा है, वह हमें अपने घर में भी लागू करना चाहिए। कहानी का समापन। सास और बहू की यह यात्रा न केवल एक ऐतिहासिक स्थल की सैर थी, बल्कि यह उनके रिश्ते में बदलाव, समझ और प्यार का प्रतीक बन गई थी। यह यात्रा उनके जीवन का अहम हिस्सा बन गई थी, जिससे वे जीवन भर प्रेरित रहेंगी। उन्होंने यह सीखा कि रिश्ते केवल परंपरा, आदतों और जिम्मेदारियों पर आधारित नहीं होते, बल्कि रिश्तों में सच्चा प्यार, समझ और सामंजस्य की आवश्यकता होती है।
शारदा देवी और मोनिका का रिश्ता अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत, सामंजस्यपूर्ण और प्यार से भरा हुआ था। और यही सबसे बड़ी सीख थी जो उन्होंने अपनी ताजमहल यात्रा से पाई। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने विचार कमेंट में जरूर साझा करें। आपका सपोर्ट हमें और भी बेहतरीन कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। हम आपके हर समर्थन के लिए तहे दिल से धन्यवाद करते हैं।